सन 1952 की एक ठंडी सुबह थी। गांव के एक कच्चे घर के सहन में एक माँ अपने बेटे का खत हाथ में लिए बैठी थी। वो बेटा फौज में था, सरहद पर तैनात। महीनों बाद उसका खत आया था और उसी वक्त सरहद के सुनसान मोर्चे पर वो फौजी भी आसमान को देखते हुए अपने गांव को याद कर रहा था। उससे मिट्टी की खुशबू याद आ रही थी, खेतों में सुनहरी गंदम की लहरें, शाम की अजान की आवाज़ और माँ के हाथ की रोटी का जायका। खत में उसने लिखा था, अम्मी मैं खैरियत से हूँ, मगर गाँव की हर चीज़ याद आती है, दुआ करे जल्द वापस आऊँ। ये सिर्फ एक फ़ौजी की याद नहीं थी, ये 1950 के पाकिस्तान के गाँव की ज़िंदगी की तस्वीर थी। आइए देखते हैं उस वक्त गाँव की ज़िंदगी कैसी थी। 1950 की दिहाई में गाँव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता थे। ज़मीन को बेलों से हिलाया जाता था। गंदम, चावल, गन्ना और सब्जियां मेहनत से उगाई जाती थी। कुछ लोग हुनर से रोज़गार कमाते थे, जैसे कि लोहार, बढ़ई, दर्जी और कुम्हार। मेहनत ही ज़िंदगी थी और ज़मीन ही सबसे बड़ा सहारा। तालीम के मौके महदूद थे। गांव में छोटे स्कूल होते थे जहां एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाता था। ज़्यादातर लड़के स्कूल जाते थे, जबकि लड़कियां घरेलू काम और खेती में मदद करती थीं। वसाइल कम थे, लेकिन इल्म की कदर मौजूद थी। सफ़र आसान नहीं था। ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे। बैल, गाड़ी या घोड़ा आम सवारी थी। शहर जाना एक ख़ास मौका समझा जाता था और मुल्क से बाहर जाना सिर्फ तिजारत या ख़ास ज़रूरत के लिए होता था। गांव में छोटी मंडी या बाजार होता था। लोग आटा, चीनी, कपड़ा और ज़रूरी सामान वहीं से खरीदते थे। सादा लेन देन, सादा ज़रूरतें। बाजार, मेल जोल और ख़बरों का मरकज़ भी होता था। गांव की ज़िंदगी रिश्तों से जुड़ी हुई थी। ईद, शादी ब्याह और फसल की कटाई सब मिलकर मनाई जाती थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। इत्तेहाद और भाईचारा ही असल ताकत था। घर ज़्यादातर मिट्टी और खश्त के होते थे। सादा कमरे, खुला सहन और कुदरती माहौल। बिजली कम थी, रात को चराग या लालटेन जलाई जाती थी। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, मगर पुरसकून थी। 1950 की गाँव की सादगी, मेहनत और खुलूस आज भी पाकिस्तान की पहचान है। वो दौर हमें सिखाता है कि तरक्की ज़रूर है, लेकिन असल ताकत हमेशा इत्तेहाद, मेहनत और सादा ज़िंदगी में होती है।